शाबाश अरशद नदीम, सब्ज लाली परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फाइनल राउंड में सबसे लंबी जेवलिन थ्रो फेंकी। 92.97 मीटर लंबी थ्रो का आलमी रिकॉर्ड बन गया। कौमी एथलीट ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में किसी की ना चलने दी। दूसरे राउंड में तीसरी थ्रो 91.79 का हिंसा अबूर किया। भारत के नीरज चोपड़ा का ख्वाब खाक में मिल गया। दिफाई चैंपियन सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे। 6 में से 5 थ्रो फाउल कर दी। जीत के बाद अरशद नदीम ने कहा, पुरुमीद था आज कुछ कर जाऊंगा, आज मेरा दिन था, इससे भी ज्यादा थ्रो कर सकता था। सोने के तमगे के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस ने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। ओलंपिक्स में नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड कायम करके तारीख रकम कर दी। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख तब्दील हो गई। एक ही मुकाबले में 2 बार 90 से ज्यादा थ्रो करने वाले पहले एथलीट बन गए। चैंपियन ने ओलंपिक्स की तारीख की लंबी तरीन थ्रो का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। तारीख रकम करके अरशद नदीम सजदा रेज हो गए। आंखें खुशी के आंसू से भर गईं। बहुत खुश हूँ बेटा, मैं माँ की ये दुआएं थी बेटे के साथ, और बेटे ने माशाल्लाह माँ की दुआएं का फल पा दिया और उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ओलंपिक नहीं जीती बल्कि ओलंपिक का रिकॉर्ड जीत गया वो। हम पूरे पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है जिन्होंने अरशद को हिम्मत दी। फखरे पाकिस्तान, हमारे गांव का जो फखर जो है वो शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, आपने हमारा दिल जीत लिया है। हमारे अरशद नदीम ने आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। मेडल जीतने पर मियां चन्नू में खुशी की लहर। अरशद नदीम के घर में जश्न, अहले इलाका जमा हुए, नौजवानों ने भंगड़े डाले। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, नारेबाजी और मिठाइयाँ तकसीम हुई। चैंपियन की वालिदा ने कहा, बेटे के मेडल जीतने पर बहुत खुश हूँ, कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं की। अरशद ने मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मुकाबला एक साथ बैठ कर देखा। जीत के बाद जश्न भी मनाया गया। गोल्ड मेडल की जीत पर सियासी क़यादत की अरशद नदीम को शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम का फ़ख्र करार दिया। कहा, तवील तरीन थ्रो करना बड़ा कारनामा, आज पूरी कौम की जीत थी। पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत तोहफा दिया। एथलीट ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाकर तारीख में आमर हो गए। गोल्ड मेडल कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। गोल्ड मेडल जीतने पर अस्करी क़यादत की अरशद नदीम को मुबारकबाद। मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी। ISPR ने कहा, अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत से गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी एथलीट की लगन का सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। गोल्ड मेडल पाकिस्तान आने पर सिंध हुकूमत ने बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। वज़ीर सिंध की मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, रिकॉर्ड थ्रो ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध ने 10 लाख रुपए देने की हामी भर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश किया। बोली, सिर्फ मेडल नहीं, पूरी कौम के दिल भी जीत लिए हैं। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। एहतजाज ज़रूर करें मगर पुरअमन रहें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी के पुष्पनाही कर रहे हैं। उलमा कन्वेंशन से खिताब में ये भी कहा, पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। उन्हें समझा रहे हैं फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी और दरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। नामूसे रिसालत पर बात करते हुए सिपह सलार ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। उलमा को चाहिए वो एतदाल पसंदी के मुआशरे में वापस लाएं। हमें अपनी तहजीब पर फ़ख्र है। अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपह सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है।
ये सियासी हुकूमत जिस लायक भी है, दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क को हम मुश्किलात से, माशी मुश्किलात से जान उसकी छुड़वाई जाए। गरीब आदमी, आम आदमी महंगाई में पिछले कई साल से पिस गया है। सिपा सलार खुद दिन रात इसमें वो अपने साथियों के साथ, हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं। हुकूमत और इदारे यकजान दो गालिब हैं। मईशत को संभालने के लिए सिपा सलार मुशावरत में शामिल है। उनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं। मुकम्मल मुशावरत है, मुल्क को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। हुकूमत और आईनी इदारों का जितना ताउन आज है, पहले कभी नहीं देखा। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। अवामी मफाद की सियासत झूठे प्रोपेगेंडे की नज़र हो रही है। मुल्क को 2 लाख करने वालों का अंजाम दुनिया आज देख रही है। फितना खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबक्कुन किरदार अदा किया। उलमा को चाहिए कि मुल्क में तकसीम दर तकसीम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। गैर मशरूत मुआफ़ी का तासुर गलत है। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूँगा। मानी पिटाई का फिर 2 टोक मौक़िफ़। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा 9 मई की CCTV में PTI के लोग सामने लाएं तो माफ़ी मांग लूँगा। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फ़ौज को वरगलाते हैं। PTI ख़त्म कर दें। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह ही हैं। आवाम के लिए नई मुश्किल। बिजली मजीद ₹2.56 फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। अगस्त के बिलों में सार्फिन को अदायगियाँ करना होंगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। हुकूमत का 6 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदा ख़त्म करने का फैसला। 15 IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का फ्रेमवर्क तैयार। चिपाल एनर्जी, अटक जनरेशन, कैप्को, गुल अहमद एनर्जी, कोहनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट के साथ मुआहदा ख़त्म होगा। इन 6 IPPs के साथ मुआहदों में तोसी नहीं होगी। 90 की दहाई में कायम 9 दीगर IPPs के साथ मुआहदा मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। 201 से ज़ायद यूनिट के सार्फिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए ₹26 फ़ी यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबार में आसानी के इस्लाहाती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी क़वानीन और ज़ाब्तों की पहली डिजिटल रजिस्ट्री के क़याम का आगाज़। फंडिंग में दिलचस्पी लेने वाले आलमी इदारों से मुआहदों को ख़त्मी शक्ल देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पहले मरहले में इंतहाई अहमियत के हामिल शोबों की इस्लाहात होंगी। हाफिज़ तैमूर रहमान का 14 रोज़ से जारी धरना मौखर करने का ऐलान। कहा जलसा आम होगा, धरना मौखर करेंगे। अवाम के ताउन से मुआहदे की गारंटी हासिल करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की एक और बैठक लगी। लियाकत बलोच के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने मुतालबात से इत्तफाक कर लिया। हुकूमत की टास्क फोर्स 1 माह में काम मुकम्मल करके सिफारिशात देगी। IPPs के प्लांट्स बंद करने समेत मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं यकीन दहानी कराते हैं मुतालबात पर अमल दरामद पर कारबंद रहेंगे। तलबा ने बांग्लादेश में अपनी पसंद की हुकूमत बनवा ली। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हलफ उठा लिया। 15 रुकनी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनस हैं। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यूनस की आवाज़ फट गई। साथ खड़े तलबा की आंखें भी नम हो गई। मोहम्मद यूनस ने कहा बांग्लादेश नौजवानों का है। तलबा ने मुल्क बचा लिया। हमें अब इस आज़ादी की हिफाजत करनी है। अबूरी हुकूमत जल्द इंतखाबात कराएगी। हसीना वाजिद दौरे हुकूमत के 2 वज़रा भारत फरार होते गिरफ्तार। बरतरफ मेजर ज़ियाउल एहसन फरार होते हुए पकड़े गए। बांग्लादेश का पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला। रूहुल आलम सिद्दीकी की जगह मोहम्मद इकबाल हुसैन जल्द जिम्मेदारियां संभालेंगे।
वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली DHQ अस्पताल का दौरा, मरीजों की इयादत की, मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर फौरी रिपोर्ट तलब, ट्रॉमा सेंटर और जनरल अस्पताल के भी दौरे, मरीज से गुफ्तगू में कहा बेहतरीन इलाज हर शहरी का हक है। वज़ीर आला का अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों से इजहार शफ़क़त। दोहरे कत्ल और ज़िना बिल रज़ा में सजाए मौत पाने वाला मुजरिम 21 साल बाद बरी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच ने केस की समाअत की। अदम शवाहिद और शक का फायदा देते हुए मुलजिम को बरी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पुलिस दुरुस्त तफ्तीश नहीं करती, शवाहिद क्यों इकट्ठे ना किए, पुलिस अपना काम ना करे और अदालतों से तवक्को करे, फांसी लगा दी। डॉक्टर शाहिद सदीक कातिल केस में मुलजिम की खातून दोस्त बेगुनाह करार, पुलिस ने खातून का तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस के मुताबिक वारदात में लड़की का कोई किरदार नहीं, खातून ने बयान दिया, ना ही उसने कभी पैसे मांगे, ना ही मुलजिम कयूम को वालिद को कत्ल करने के लिए उकसाया। आज बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री होगी। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। 12 अगस्त तक वादिया नीलम, रावलाकोट और बाग में बादल रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, गुजरात और जेहलम में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हो सकती है। दरियाओं और नदी नालों में तगयानी का खदशा। उधर डस्का के करीब नाला 1 में 200 फुट शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। सवाबी में तूफानी बारिश, नदी नाले भी भर गए। घर में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तगयानी, 2 बच्चियां रैली की जद में आकर जाम बहक। गजा में सूरत हाल मजीद अबतर। काबिज फौज की मजीद 2 स्कूलों पर बमबारी, 15 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने रफा में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में इसराइली फिजाई हमले में हिजबुल्लाह का कारकुन शहीद हो गया। अमरीका, मिस्र और कतर का अफ्रीकैन को मुज़ाकरात का मशवरा। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फिर फूट पड़े। मुजाहिरीन का सदर के इस्तीफे का मुतालबा। नैरोबी में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। डिफेंडर अब्दुल्ला इकबाल पाकिस्तान के महंगे तरीन फुटबॉलर बन गए। स्वीडिश क्लब के साथ 6 करोड़ रुपए का मुआहदा। अब्दुल्ला इकबाल पाकिस्तान की जानिब से 14 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। और शाहीन अफरीदी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की किट लॉन्च कर दी। बरतानवी फुटबॉल क्लब ने कौमी फास्ट बॉलर की तस्वीर लगाई। शाहीन अफरीदी मैनचेस्टर यूनाइटेड की किट लॉन्च करने वाले पहले एशियन मुस्लिम क्रिकेटर बन गए।